हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस चैप्टर में जो लेक्चर हुए हैं हमारे उसमें हम पढ़ चुके हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व। अब उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हैं, उन न्यूमेरिकल को हम सोल्व आउट करेंगे। मैं बुक्स के अंदर से ही आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए यहाँ से जो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ए स्ट्रक्चर्स steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1.0 millimeter. A 1000 kilonewton force stress it along its length. जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रेच अलोंग इट्स लेंथ को क्या किया जा रहा है, आपके पास एक स्टील की रोड है और लेंथ को है ना उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेच ऐसे करके उसे क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो जब किसी भी रोड को, स्टील की रोड है और उसे अलोंग इट्स लेंथ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। आप लोगों को पता है इलोगिनेशन होगा और स्ट्रेन होगा ऑन द रोड। अब जब किसी रोड को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग खींचते हैं तो जो अब ये रोड कैसी है, सिलेंड्रिकल रोड है। सिलेंड्रिकल रोड है तो इसका बेस कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। और सर्कुलर है, सर्कल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर फॉर्म में उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है ये देखेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ ये तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, इलोगिनेशन करना है, स्ट्रेन, और नाउ हमें दिया क्या गया है, यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. We assume that the rod is held by a clamp at one end. कहता कि रोड को इस तरह से, जो रोड है आपके पास उसे एक पॉइंट पे क्या किया गया है, हेल्ड लगा दिया गया है और दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगा दिया गया है पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रोड। अगर फोर्स को हैंग की कोई वेट है उसे लगा दिया गया, नीचे हैंग किया गया, लटकाया गया है, तो उसके अंदर इलोगिनेशन आएगा अलोंग इट्स लेंथ। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो नीचे वाला बेस है उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बेस का साइज। रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन द स्ट्रेस ऑन द रोड इज गिवन। जैसे ही वेट लगाया गया उसकी स्ट्रेस से जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर वो क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने यही रखा, एरिया क्या है, सर्कल का एरिया लेंगे क्योंकि बेस कैसा सर्कुलर है, तो क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन रोड। अब हमें फोर्स दिया गया है, कितना फोर्स लगाया गया था, यहाँ से था 1000 किलो न्यूटन। किलो को 10 की पावर 3 में, न्यूटन को एज टीज किया गया है। पाई क्या होता है, 3.14 होता है, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या दी गई है, 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर से हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर के अंदर। मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो मीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास जो स्ट्रेस आई है आफ्टर कैलकुलेशन के बाद, जैसे ही हमने कैलकुलेट किया इसे, हमारे पास आ गई लगने वाली स्ट्रेस 3.18 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर्स। आपको पता है स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया लाइक एज अ प्रेशर, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है और सेम ही क्या होती है, यूनिट होती है। द इलोगिनेशन, अब कहता है कि डेल्टा एल, आप लोग जानते हैं यंग मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, मैं यहाँ पेपर पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस बाय क्या होती है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। हमें निकालना क्या, हमें डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल निकालना है तो क्या करेंगे, ये एल तो ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, बाई के बाई में है, ये एल जाएगा ऊपर, ओरिजिनल लेंथ, ए नीचे आ जाएगा, y इस साइड आ जाएगा। जो गिवन है उसे वन साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं और जो हमें फाइंड आउट करना है वो
लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कहाँ से निकला है, यंग मॉडुलस वाले से, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है, आपको यहाँ पे दिया गया है फोर्स आपको पता है, ठीक है। और फोर्स, ये सारी की सारी यूनिट जो मैंने अभी के अभी निकाली है, स्ट्रेस F/A की वैल्यू कितनी आई हुई है, ये वाली मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी, F/A जो आई हुई थी। L ओरिजिनल जो दिया गया है आपके पास यंग मॉडुलस है, ये रहा L हमने यहाँ यूज़ कर लिया था, F/A L ये मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि चेंज किसके अंदर आ रहा है, उसका डायमीटर चेंज हो रहा है, तो F/A एरिया, L 1 मीटर लेंथ थी, ये 1, तो ये यहाँ पे 1 रख दिया गया है, 1 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ द गिवन रोड। अब आफ्टर कैलकुलेशन, जैसे ही मैंने इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो चेंज इन लेंथ आता 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आता है। अब मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। मिलीमीटर में जैसे ही इसे कन्वर्ट करेंगे 1.59 मिलीमीटर, आपको पता 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया और इसे सोल्व करने के बाद मेरे पास मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। अब द स्ट्रेन इज गिवन बाय, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपने निकाल दिया, ओरिजिनल लेंथ 1 मिलीमीटर है, रखेंगे तो कितने % स्ट्रेन क्रिएट हुआ उसके अंदर, 0.16। कैसे निकालते हैं, डेल्टा L/L मल्टीप्लाई 100, कैसे निकालेंगे, डेल्टा L परसेंटेज निकालते हैं ना, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100, इससे हम परसेंटेज निकाल देंगे, जो ये परसेंटेज निकाली गई है यहाँ पर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट है ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर बोथ ऑफ डायमीटर। दो वायर हैं, एक कॉपर की वायर दी गई है, एक स्टील की वायर दी गई है, जिनकी लेंथ कॉपर की 2.2 है और स्टील की का 1.6 मीटर है। बोथ ऑफ डायमीटर, दोनों का डायमीटर क्या लिया गया है, सेम। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, डायमीटर क्या रखा गया है, सेम रखा हुआ है, दोनों वायर का सेम डायमीटर लिया गया है। आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मान लीजिए ये कॉपर की है और ये मेरे पास किसकी है, स्टील की है। इनको एंड टू, इसका एंड ये रहा और इसका एंड ये रहा, मैंने इसे इन दोनों को इस तरह से क्या कर लिया गया है, अटैच किया गया है एक दूसरे के साथ। द नेट इलोगिनेशन इज फाउंड टू बी, जो इसमें चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हुआ इलोगिनेट 0.70 मिलीमीटर। ऑब्टेंडेड द लोड अप्लाइड, जैसे ही इस पे लोड अप्लाई किया गया तो इसके अंदर क्या आ गया, चेंज ये आया हुआ है इलोगिनेशन। द कॉपर वायर एंड स्टील वायर आर अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज दे हैव द सेम टेंशन इक्वल टू द लोड। अब मैं अगर ऐसे दोनों रोडों को अटैच करती हूँ और यहाँ पर वेट लगाती हूँ तो क्या होगा, जब वेट लगने वाला है तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस तो दोनों में इक्वल प्रोड्यूस होगी, तो टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो कहता है दोनों के अंदर सेम ही रहेगी। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले रहे हैं हम, ए। वी हैव स्ट्रेस स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है आप लोगों को पता है, मैंने अभी भी बताया था, ये वाला यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब स्ट्रेस निकालना है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से स्ट्रेस जो बन जाएगी मेरे पास, स्ट्रेस हो जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई स्ट्रेन। वाई आप लोगों को पता है क्या है, यंग मॉडुलस। अब देखिए यहाँ से डब्ल्यू जो आपका लगने वाला वेट है, क्या है, डब्ल्यू लगने वाला वेट बाई एरिया, ठीक है। ये कहाँ से निकल गया, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ से आया, ये आप क्या निकाल रहे हो, स्ट्रेस निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, स्ट्रेस। और वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स ही तो होता है, वेट फोर्स और वेट क्या होता है, सेम ही होता है। वेट के फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और वेट भी क्या होता है, न्यूटन के अंदर ही मेजर करते हैं हम, ठीक है। ये किसके लिए, सी फॉर कॉपर, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इन कॉपर वायर, ठीक है।
और ये यंग मॉडुलस, ऐसे ही चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर। कहता है दोनों पे लगने वाली जो स्ट्रेस है, देखो दिया ही गया है कि स्ट्रेस दोनों पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की इस वाले। अब कहता है जो आपके पास दोनों के दोनों पार्ट आ गए हैं, डेल्टा एल सी, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये गिवन ही है, ठीक है, दोनों के अंदर स्ट्रेस क्या है, इक्वल है। ओरिजिनल लेंथ कॉपर वायर की ये दी गई है, स्टील वायर की क्या दी गई है, 1.6 दी गई है, इसके बाद 2.2 मीटर दोनों की है। वाई हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अगर वाई यंग मॉडुलस 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील वायर के लिए क्या हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा एल इन दोनों की रेशियो निकाल देंगे, चेंज इन लेंथ इन कॉपर वायर टू द चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर। ये हमने जो यूज़ किया गया है, ये टेबल से यूज़ किया गया है, टेबल बनी हुई है यंग मॉडुलस के लिए, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है। स्टील वायर के लिए और कॉपर वायर के लिए इस टेबल का यूज़ करेंगे। इस टेबल का यूज़ करते हुए हमें यहाँ से जो ये दो वैल्यू ली है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे टेबल से यूज किया है, डाला भी हुआ, मेंशन किया हुआ है कि टेबल से लिया है, याद रखना इस टेबल को। द टोटल इल्यूमिनेशन इज, दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो सॉरी दोनों का तो दिया ही गया था हमारे पास, और हमने यहाँ से रेशियो निकाल ली। सोल्व द अबव इक्वेशन, जैसे ही हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, अब टोटल हमें ये गिवन है, ठीक है। हमने एक के लिए फाइंड आउट कर लिया है, तो अलग अलग निकाल सकते हैं। 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर आया है, ठीक है। इसका यंग मॉडुलस इतना है, इसका ये वाला है, चेंज इन लेंथ की रेशियो ये है, तो हम यहाँ से देयरफॉर अलग अलग के लिए चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर जो टोटल वेट लगा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए एरिया था मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस डेल्टा रेशियो, जो ये रेशियो दी गई है कॉपर के लिए, टोटल लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, वेट यहाँ पे वेट लाइक एज अ फोर्स है यार, फोर्स की तरह इसे देखो, ठीक है। डब्लू को कैसे देखोगे, फोर्स की तरह से, और इसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इन ए ह्यूमन पिरामिड, नेक्स्ट आता है ह्यूमन। सर्कस में देखा होगा आप लोगों ने कभी भी, जो ये सर्कस की फॉर्म में दिखाया जाता है कि पिरामिड बना देते हैं, या इंडिपेंडेंट डे के अंदर जब परेड होती है उसमें भी ह्यूमन पिरामिड बनाया जाता है। इन आ सर्कस द इंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग ऑफ आ परफॉर्म हु इज लेइंग ऑन हिज बैक। देखो इसमें दिखाया क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे एक बेंच लगा दिया गया है, इस पे पर्सन लेटा हुआ है, इसके ऊपर फिर से एक बेंच का यूज़ किया गया है, और इस तरह से बेंच का डिज़ाइन करके एक पर्सन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये पर्सन है। तो टोटल वेट किस पे लगने वाला है, जो नीचे है इसके ऊपर। अब इस पर्सन का खुद का अपना वेट कितना है, 60 किलोग्राम है, और जो इसके ऊपर लगने वाला टोटल वेट जो लग रहा है वो कितना है, 280 किलोग्राम। इसमें से हम इस पर्सन का वेट निकाल देंगे, क्योंकि जो ये है लगने वाले वेट का, ये एक्शन है, ऊपर वाला वेट टोटल वेट, और ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, रिएक्शन, मतलब इसे कैंसिल आउट कर रहा है। 280 में से 60 को इस पर्सन ने क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है। अब कहता है जो इसकी थाइस के बीच में, यहाँ से पढ़ते हैं, इच थाई बोन्स ऑफ दिस performer has a length of 50 centimeter and effective radius of 2.0 centimeter. Determine the amount by which each thigh bones get compressed under the extra bone. अब देखो जो इसकी थाई है, इनके ऊपर ही प्रेशर आने वाला है, टोटल वेट तो ये है, तो इस टोटल वेट का प्रेशर कहाँ आएगा, इसकी थाइस पर। तो थाइस बोन के ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है, ये थाइस बोन है, तो इन पर कितना प्रेशर बन रहा है, इसमें दिया गया है थाइस बोन का जो इफेक्टिव रेडियाई है 2.0 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे ये सर्कल बन रहा। अब देखिए, चलो इससे देख लेते हैं हम, यहाँ से जो हमें सोल्व करना है वही देखेंगे।
एक मिनट देखते हैं भाई, जस्ट मिनट। हाँ, टोटल मास ऑफ ऑल द परफॉर्मेंस टेबल एप्लीक्यूट 280। मैंने बताया था स्टार्टिंग में टोटल वेट इतना है, मास ऑफ द परफॉर्मर 60 किलोग्राम है, ये उसका हो गया। मास सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ द परफॉर्मर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो ये 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये उस परफॉर्मर का क्या था, वेट था। 220 किलोग्राम हमारे पास रह गया है। वेट ऑफ दिस सपोर्टेड मास 220 किलोग्राम, वेट 220 मल्टीप्लाई 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे देखो ये क्या है, इतने किलोग्राम वेट है, 9.8 से उसे क्या कर दिया गया है, मल्टी। ये तो किलोग्राम में, ये मास है, ये क्या होता है किलोग्राम में, क्या होता है, मास। ये मास है परफॉर्मर का, और जो टोटल मास है इस एक्टिविटी के अंदर जो लग रहा है, इसमें से अब मास को किस में कन्वर्ट किया, वेट। मैंने बताया था वेट और फोर्स एक ही तरह से हम कैलकुलेट करते, क्या होता है 9.8। व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। m इज मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सोल्व दिस कैलकुलेशन वी गेट दिस। अब वेट सपोर्टेड बाई ईच थाई बोन्स ऑफ द परफॉर्मर 1/2। अब दो बोन्स है तो एक बोन्स पे लगने वाला कितना वेट है, ये इसका हाफ कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 4 टेबल्स, टेबल से हम यंग मॉडुलस फॉर द बोन्स लेंगे, दिया होगा अगर पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो जो ये यंग मॉडुलस होता है इसकी वैल्यू गिवन होती है। लेंथ ऑफ ईच बोन, लेंथ हर एक बोन, जो बोन्स है थाई बोन्स है उसकी लेंथ दी गई है। रेडियस ऑफ द थाई बोन्स, अब जो बोन्स है वो कैसी है, ऐसे सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, तो सिलेंडर की शेप में है, उसकी रेडियाई कितनी है 2.0। उसको कंप्रेस, अब वेट के कारण वो क्या हो गई है, कंप्रेस हुए, उसके ऊपर क्या आया हुआ है, प्रेशर आया हुआ। जो प्रेशर उसके ऊपर आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ से उसका एरिया निकाल देंगे, कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आपको आर गिवन है, पाई एरिया, पाई की वैल्यू रखेंगे, इसे सोल्व करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। द कंप्रेशन इन इस थाई बोन, हर एक थाई बोन पे क्या कंप्रेशन आएगा, डेल्टा एल निकाल देंगे, वही फॉर्मूला, ठीक है। ये y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन एक साइड ले जाएंगे डेल्टा एल यूज़ करके, और हमने यहाँ से जो कैलकुलेट किया है वो हमारे पास आ गया है भाई, डेल्टा एल 4.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर। दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज़ वेरी स्मॉल चेंज, द फ्रैक्शनल डिक्रीजेज इन द थाई बोन इज डेल्टा, दिस यूनिट, दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इट्स मीन कि जो थाई बोन पर कंप्रेस हो रहा है वो बिल्कुल क्या है, स्मॉल है, और इतना उसके अंदर चेंज नहीं आता है वेट की वजह से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।